नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका, आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। जानने की कोशिश करेंगे एनसीडेक्स, एमसीएक्स। एमसीएक्स मतलब कि छोटी एलआईसी होगी, उसके अंदर जो है मसाला कॉन्टेक्ट जो है किस तरीके से चले हैं, बाय ऑन डिप्स की बेस्ट जो समझ सकते हैं ट्रेडिंग रणनीति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और पूरे लेवल्स भी जानेंगे। साथ में जो है टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में भी के साथ में जो है जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है आप आज की ट्रेडिंग जो है आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भी काम करता है उनके लिए अच्छी वीडियो है, तो वो वीडियो जो है पूरा पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा देखने से ही जो है पता चलता है कि किस तरह की सिचुएशन किस कमोडिटी के अंदर वायदा बाजार में जो है रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले धनिया की तरफ बढ़ेंगे। धनिया की अगर बात करते हैं तो दबाव के बाद जो है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत संतुलन जो है इसके अंदर बनते हुए नगर नज़र आ रहा है। क्योंकि दिन भर ऊपरी लेवल के ऊपर जो है टिकाव नहीं मिला और फिर बाज़ार जो है निचले स्तर के ऊपर जो है के पास जो है जाकर के बंद हुआ। इससे शॉर्ट टर्म दबाव जो है अपने को साफ दिखाई देता है। कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म दबाव इसके अंदर बना हुआ है। और बाय ऑन डिप्स की अगर प्लान की बात करें तो खरीदी की बात करें तो 11,000 और साथ में 10,920 के बीच में लक्ष्य जो है टारगेट जो इनके रहेंगे 11,350 का पहला रहेगा, दूसरा जो है 11,600 और स्टॉप लॉस जो है 10,820 के ऊपर जो है लगा सकते हैं। क्लोजिंग बेसिक के हिसाब से आप अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। कमजोरी में है जो है चरणबद्ध खरीदी रख सकते हैं आप और एक साथ भारी पोजीशन लेने से बचें, सावधानी के साथ में जो है आगे से बढ़ें। अब मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो मार्केट संकेत की सबसे पहले बात करते हैं, मार्केट क्या संकेत देता है। तो साइडवेज वेव से जो है नेगेटिव ट्रेंड जो है इसके अंदर है, लेकिन निचले स्तर पर सपोर्ट बनने से संकेत बनने के संकेत जो है कहीं न कहीं अपने को मिल रहे हैं, धनिया की बात कर रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की अगर मई कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो खरीदी की बात करते हैं तो 11,150 और 11,080 और लक्ष्य मतलब टारगेट की अगर बात करते हैं तो 11,450, 11,700 स्टॉप लॉस जो है 10,950 के ऊपर जो है आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जीरे में, तो जीरे में जो है क्या सिचुएशन चल रही है। तो तेज उतार-चढ़ाव के साथ के बाद जो है कहीं न कहीं थोड़ा संतुलन जो है बनते हुए दिखा रहा है। तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तेज़ गिरावट के बाद में जो है हल्की रिकवरी है इसके अंदर, लेकिन उतार-चढ़ाव के बाद अभी भी उतार-चढ़ाव जो है अभी भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर बना हुआ है। तो बाय ऑन डिप्स की अगर बात करते हैं प्लान की, तो भैया खरीदी की बात करें तो 23,700 और 23,550। पहले लक्ष्य की, पहले टारगेट की अगर बात करते हैं, तो पहला टारगेट 24,200, दूसरे टारगेट की अगर बात करते हैं तो 24,800 और तीसरे तीसरे की बात नहीं, स्टॉप लॉस तीसरे की बात करते हैं तो 23,280। मतलब नीचे आने पे आप खरीदी का विचार कर सकते हैं। ऊपरी लेवल पर भाव का पीछा बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि उतार-चढ़ाव इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा है। अब अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो ऊपर टिकने में असफल है, लेकिन सपोर्ट ज़ोन के पास जो है स्थिरता देखने को मिल रही है। तो बाय एंड डिप्स की बात करते हैं तो 23,900 और खरीदी क्षेत्र की बात करें मतलब 23,780 और टारगेट की अगर बात करते हैं लक्ष्य की, तो 24,450 से 25,000। स्टॉप लॉस जो है 23,550 के ऊपर जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ में काम करें क्योंकि वॉलेटिलिटी मतलब कि उतार-चढ़ाव जो है जीरे के अंदर अपने को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हल्दी की, क्योंकि हल्दी में सबसे बड़ी टेंशन वैसे भी चल ही रही है। तो गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी संभव लग रही है हल्दी के अंदर। और मार्केट की अगर बात करते हैं, मार्केट का में भारी दबाव के बाद बाजार लो के पास क्लोज हुआ। हल्दी ओवरलोड ज़ोन में जाती हुई दिख रही है। बाकी देखते हैं आज क्या सिचुएशन रहती है। और बाय एंड डिप्स की अगर बात करते हैं, तो अपन खरीदी की अगर बात करते हैं तो 17,000 और 16,850 के आसपास में जो आप अपना विचार कर सकते हैं। पहले टारगेट की अगर बात करते हैं तो 17,450, दूसरा टारगेट जो है 17,800, स्टॉप लॉस जो है 16,650। स्टॉप लॉस हमेशा याद रखें, इसमें कभी भी गलती ना करें। मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं और मार्केट व्यू की अगर बात करते हैं, शॉर्ट सेलिंग के बाद जो है तेज़ गिरावट आई है, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट बनने की संभावना जो है अभी भी हल्दी में दिखाई देती है। अब बाय ऑन डिप्स की प्लान की अगर बात करते हैं तो खरीदी खरीदी की बात करें तो 16,900 और 16,780 80 और टारगेट की अगर बात करते हैं, लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो 17,350 और 17,750 ये। और स्टॉप लॉस जो मैंने बोला हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है 16,580। अब चलते हैं एमसीएक्स की तरफ। एमसीएक्स की तरफ चलने का मतलब हो गया छोटी इलायची, क्योंकि छोटी इलायची जो है एमसीएक्स के अंदर है। उसकी अगर बात करते हैं तो रेंज बाउंड ट्रेड जो है इसके अंदर जो है चल रहा है। अब बात करते हैं हल्की नरमी और मुनाफा वसूली का दबाव जो है छोटी इलायची में जो है बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स प्लान की बात करते हैं खरीदी की, परचेज़ की तो 2580 और 2560 और टारगेट की अगर बात करते हैं तो 2630 और 2670। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ, स्टॉप लॉस जो है 2325 पे जो 2525 के ऊपर जो है लगा सकते हैं।
प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो करेक्शन के बाद जो है स्थिरता बनाने की कोशिश कर रही है। स्थिरता आई नहीं है लेकिन बनाने की कोशिश जो है ज़रूर चल रही है छोटी इलायची के अंदर। तो बाय एंड डिप्स की अगर बात करते हैं तो भैया खरीदी क्षेत्र जो है 2620 से 2600, मतलब कि इसी रेंज में 2600 2620। और लक्ष्य टारगेट की अगर बात करते हैं तो 2680 और 2720। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जो मैंने हमेशा आपको बोलता हूँ स्टॉप लॉस जो है 2570 पे। कुछ नियम हमेशा ध्यान रखें, बाय ऑन डिप्स में स्टॉप लॉस अनिवार्य होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ट्रेड में ओवर पोजीशन जो है कभी भी ना बनाएं, और उतार चढ़ाव बाजार में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार रहता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर निष्कर्ष पे निकलते हैं सभी कमोडिटी के अंदर, तो धनिया की बात करते हैं तो कमजोरी में खरीद और धीरे धीरे रिकवरी संभव होने के चांस इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। जीरे की बात करते हैं तो तेज उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल सकता है, सिर्फ डिप्स पर ही ट्रेड करें, इस चीज़ पे विचार हमेशा किया कीजिएगा। हल्दी की बात करें तो ओवरसोल्ड जोन रिकवरी का मौका अभी भी है, ओवरसोल्ड जोन के अंदर रिकवरी का मौका है। इलायची रेंज बाउंड है लेकिन सुरक्षित है, डेली अगर ट्रेड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी आप अपने विचार से कीजिए, और जो मैंने आपको बोला है कि स्टॉप लॉस जरूर करें, ओवरलोड जो है कभी भी काम ना करें, बिल्कुल सावधानी के साथ में काम करें क्योंकि ये वायदा बाजार है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो भाई ये थी आज की डिटेल्स। बाकी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देख लिया है तो भैया लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा लगता हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।